4000 साल पहले जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे और दुनिया के अधिकांश हिस्से अभी भी शिकार और खेती पर निर्भर छोटे गांवों में बस रहे थे, तब सिंधु नदी के किनारे एक ऐसा शहर खड़ा था जो सभ्यता की परिभाषा बदल देने वाला था, मोहनजोदड़ो। आज यह नाम इतिहास की किताबों में सिर्फ एक अध्याय बनकर रह गया है, पर कभी यह शहर जीवन, समृद्धि और व्यवस्था का प्रतीक था। यह वही नगर था जिसने मानव सभ्यता को पहली बार यह दिखाया कि एक सुसंगठित, योजनाबद्ध समाज कैसा होता है। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लगभग 2500 ईसा पूर्व जब अधिकांश मानव समुदाय घुमंतू जीवन जी रहे थे, तब यहाँ के लोग एक विकसित शहरी संस्कृति का निर्माण कर चुके थे। इस नगर की योजना देखकर आज के इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। यहाँ की गलियां बिल्कुल सीधी थीं, जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बटी हुई थीं, मानो किसी आधुनिक शहर का नक्शा हो। हर घर में स्नान घर, जल निकासी व्यवस्था और पक्की ईंटों से बने कमरे थे। उस समय जब दुनिया के अन्य हिस्सों में कच्चे मकान और मिट्टी की झोपड़ियां आम थीं, मोहनजोदड़ो के लोग जल, स्वच्छता और वास्तुशिल्प में अद्भुत पारंगत थे। इस शहर में लगभग 40,000 लोग रहते थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था अनुशासित थी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ढांचा था महान स्नानागार, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। यह जलाशय ईंटों और चूने से बना था। ये केवल स्नान के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों का केंद्र माना जाता था। इसके पास अनाज के बड़े बड़े कोठार, प्रशासनिक इमारतें और बाजार भी थे। 1920 के दशक में जब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल ने सिंध क्षेत्र में खुदाई शुरू की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता के निशान मिलेंगे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, हर ईंट, हर मूर्ति और हर बर्तन ने इतिहास की नई कहानी सुनाई। तांबे और कांसे की वस्तुएं, मिट्टी के खिलौने, मनकों के हार और पशु आकृतियों वाली मोहरें, सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि यह सभ्यता न केवल विकसित थी, बल्कि अत्यंत कला प्रेमी और व्यापारिक रूप से सशक्त भी थी। इन मोहरों पर उकेरे गए चिन्ह, जिन्हें सिंधु लिपि कहा जाता है, आज तक रहस्य बने हुए हैं। इस लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं सका है। अगर यह पढ़ ली जाए तो शायद हमें न केवल मोहनजोदड़ो बल्कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन, समाज और पतन के असली कारणों का पता चल सके। मोहनजोदड़ो के लोग अत्यंत व्यवस्थित जीवन जीते थे। हर घर में जल निकासी का प्रबंध था और हर सड़क के किनारे ढकी हुई नालियां थीं। सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई होती थी। घरों की दीवारें पक्की ईंटों की बनी थीं और अधिकांश मकान 2 मंजिला थे। यह सब दर्शाता है कि यहाँ के लोग नागरिक शुचिता, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग की समझ रखते थे। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने और व्यापार पर निर्भर थे। बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु कला और मूर्ति कला में भी वे निपुण थे। उनके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति आज भी मानव आकृति कला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। उनकी सामाजिक संरचना शांतिपूर्ण प्रतीत होती है। न कोई भव्य राजमहल मिला, न ही कोई विशाल सैनिक किला। इसका अर्थ यह है कि यहाँ शासन किसी राजा के बजाय सामूहिक या प्रशासनिक ढांचे के तहत चलता था। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक दिखाता है जो उस युग में बहुत अनोखी थी। अब सवाल यह है कि इतना विकसित शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? यही सवाल इतिहासकारों को आज तक परेशान करता है। खुदाई से मिले प्रमाण बताते हैं कि यह नगर धीरे धीरे उजड़ गया, लेकिन इसका कारण अब भी रहस्य है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव और बार बार आने वाली बाढ़ों ने शहर को तबाह कर दिया। कई घरों की दीवारों पर जल क्षरण के निशान मिले हैं, जो इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। संभवतः लगातार आई बाढ़ों ने भूमि को बंजर बना दिया, जिससे लोग पलायन करने लगे। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि जलवायु में अचानक परिवर्तन हुआ, मानसून कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे क्षेत्र सूखने लगा। खेती असंभव हो गई और भोजन की कमी के कारण लोग अन्य इलाकों की ओर चले गए। कुछ पुरानी थ्योरीज आर्यों के आक्रमण को इसका कारण मानती हैं। कुछ कंकालों में हिंसक मौत के संकेत मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि बाहरी हमलावरों ने हमला किया। हालांकि आधुनिक शोधों ने इस सिद्धांत को कमजोर माना है, क्योंकि स्पष्ट युद्ध के निशान नहीं मिले। कुछ वैज्ञानिकों ने भूकंप को कारण बताया है। संभव है कि किसी बड़े भूकंप से सिंधु नदी का मार्ग ही बदल गया हो, जिससे शहर पानी में डूब गया या रहने योग्य न रहा। इन तमाम शोधों के बावजूद कोई एक कारण आज तक निर्णायक रूप से साबित नहीं हो पाया है। मोहनजोदड़ो का अंत शायद एक ही कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों के मिश्रण से हुआ। संभव है कि जलवायु परिवर्तन ने खेती को कमजोर किया, नदी के बदलते मार्ग ने शहर की जल व्यवस्था बिगाड़ी और धीरे धीरे लोग नई जगहों की तलाश में चले
चले गए। परंतु यह भी सच है कि हमें इसकी कहानी अधूरी ही पता है, क्योंकि जिस भाषा में उस युग के लोग लिखते थे वह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है।